हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही 2025-26 का जो परीक्षा होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट 8। अभी तक फ्रेंड्स हम लोगों ने जो है 7 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है। आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को आप जा करके जरूर से जरूर देख लीजिएगा। इसमें फ्रेंड्स हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट सवाल को कंप्लीट करने वाले हैं और ये जो आपका सेट बनाया गया है बिल्कुल आपके एग्जाम के सिलेबस के अनुसार ही बनाया गया है। सारे प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, आपने अभी तक 7 वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा और आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 8 यानी कि प्रैक्टिस सेट 8। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पूछा जाता है आपके, अब सबसे पहला सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कोरबा जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। अब देखिए, झारखंड में जो है टोटल जनजातियों की संख्या कितनी है, 32 है, ठीक है। कितने जनजाति हैं झारखंड में, 32 है, जिसमें से 2 भाग हैं। एक तो जनजाति हो गए जिसमें से 24 है और एक हो गया आपका आदिम जनजाति, ठीक है। क्या हो गए, आदिम जनजाति, जिसमें आपको 8 जनजातियों को विभक्त किया गया है। टोटल मिलाकर के 32 जनजाति हो गई। अब इसमें देखिए है कोरबा जनजाति। अब ये जो कोरबा जनजाति है ये क्या करते हैं ना, स्थानांतरित कृषि करते हैं और इसका नाम आपसे पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 41 का ऑप्शन बी, ठीक है, बियोड़ा। ये जो बियोड़ा है यही कहा जाता है स्थानांतरित कृषि। किस जनजाति में, कोरबा जनजाति में, ठीक है। देखिए, झारखंड की जो कोरबा जनजाति है ये जनरली गढ़वा, पलामू एवं लातेहार आदि जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है और झारखंड के अलावा यह जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। और कोरबा लोगों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से क्या होता है, शिकार होता है, चाहे तो वो स्थानांतरित कृषि करते हैं या फिर वो जो है वन उत्पाद पर जो आधारित होते हैं। और इसके स्थानांतरित कृषि को ही बियोड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बियोड़ा कहा जाता है। क्लियर हो गया पहला सवाल। देखिए, आपको इस वीडियो में हम जो है लाइक का टारगेट देते हैं 35, ठीक है, 35 लाइक का टारगेट आपको देते हैं। अभी तक 7 जो वीडियो यहाँ पर हमारा आया है, 7 क्लास जो हमारा आया है उसमें आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया है। इसको भी थोड़ा सा वीडियो को लाइक करते चलिएगा और अगर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का जो परीक्षा होने वाला है इसका सभी वीडियो जो है पेपर 3 के हम इसमें आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, अगला प्रश्न 42 पूछ रहे हैं कि किसने खरवार आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। अब खरवार आंदोलन हुआ था, आपको जानकारी होगा, है ना। तो इसका जो नेतृत्व जो प्रदान किया था वो किन्होंने किया था। तो देखिए, गोड्डा जिले के जो है तलडीहा गांव में जन्मे भागीरथ मांझी एक महान जनजातीय नेता थे और इन्होंने ही जो है खरवार आंदोलन का जो है नेतृत्व प्रदान किया था। अगर यदि आपसे पूछा जाए कि खरवार आंदोलन जो है कब हुआ था, तो ये खरवार जाति से थे और 1870 ईस्वी के खरवार आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। तो खरवार आंदोलन हुआ कब, 1870। किसने करा, भागीरथ मांझी ने करा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 43। देखिए, झारखंड का वह प्रथम आंदोलनकारी कौन था जिनके सिर के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा किया था। अब ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजी से क्या थे, बिल्कुल परेशान थे, ठीक है। और झारखंड का क्या थे, ये प्रथम आंदोलनकारी थे और इन्होंने क्या किया था कि इनके सर पर जो है 1000 रुपये का पुरस्कार घोषणा कर दिया था। किसने, अंग्रेज सरकार ने। समझिए कि आज से 100-2 साल पहले 1000 का कितना वैल्यू रहता होगा। देखिए, इसका आंसर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ब्रिटिश सरकार जो थे उनके समर्थकों एवं जमींदारों के विरुद्ध जो है 1831-32 में हुए कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है बुधू भगत ने किया था और कप्तान इम्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए वे जो है 14 फरवरी 1832 को मातृभूमि की बलि वेदी पर जो है ये शहीद हो गए थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बुधू भगत। समझ गए। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा नारायण सिंह ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, 44। अब ये जो गंगा नारायण सिंह है इन्होंने कौन सा जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो इन्होंने किया था भूमिज विद्रोह का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीलांबर पीताम्बर। देखिए, ये जो नीलांबर पीताम्बर है ना, ये दोनों भाई हैं, ठीक है। नीलांबर पीताम्बर ने 1857 के विद्रोह का किस क्षेत्र में नेतृत्व किया था। तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था जिसमें नीलांबर पीताम्बर दोनों भाई थे और इन्होंने जो है नेतृत्व किया था किस क्षेत्र का, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पलामू क्षेत्र का, ठीक है। क्या हो जाएगा,
पलामू क्षेत्र का था। हालांकि ये जो दोनों भाई थे ये खरवार जाति से थे, ठीक है। कौन सा जाति से थे? खरवार जाति से थे। और इन्होंने जो है 1857 में पलामू क्षेत्र से जो है अंग्रेजों का जो है प्रबल विरोध किया था। और 1859 में जो है लेस्लीगंज, आपको पलामू में जगह का नाम पता होगा, लेस्लीगंज एक जगह है जहाँ पर इन दोनों भाइयों को क्या किया गया था? फांसी दे दिया गया था, ठीक है। कब का ये बात है? तो 1859 में। कब इनको फांसी दिया गया? 1859 में दिया गया। और 1857 विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर की बात करें 46 का, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है वो सरस्वती देवी ने किया था। कांग्रेस की अध्यक्षा रह चुकी थी। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन कौन सा है? तो झारखंड का प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के जनजातियों को उनके रीति रिवाज एवं परंपराओं की प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उस स्थान को क्या कहा जाता है? अब देखिए, जहाँ पर झारखंड के जो जनजाति होते हैं उनके रीति रिवाज एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है और उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को कहा जाता है युवा गृह, ठीक है। क्या कहा जाता है? युवा गृह कहा जाता है, जहाँ पर इन सभी परंपराओं का क्या होता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 49 इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 49 क्या पूछते हैं कि हो जनजाति के ग्राम देवता निम्न में से कौन है? अब जो हो जनजाति हैं इनके जो ग्राम देवता है उनको क्या कहा जाता है, फिर कौन होते हैं? तो 49 ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पाहुई बोंगा, इनको क्या कहा जाता है? ग्राम देवता। किन जनजाति का? ठीक है, तो ये हो जनजाति के लोगों की तरफ से कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस जनजाति को जंगल में रहने वाला, ठीक है, के रूप में जाना जाता है? तो जंगल में रहने वाला के रूप में जिस जनजाति को जाना जाता है वो होते हैं बिरहोर, ठीक है। बहुत ही कम जनसंख्या में है बिरहोर झारखंड में, और इसके ऊपर जो है सरकार बहुत बार योजना भी चलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में डायन प्रथा प्रतिशोध विधेयक कब पारित किया गया था? तो डायन प्रथा विधेयक प्रतिशोध पारित किया गया था सन 2001 ईस्वी में। यहाँ पे डायन प्रथा जो है इसको समाप्त करने के उद्देश्य से इसको लागू किया गया था, ठीक है। 52 अगला प्रश्न देखिए, किस देश की सहायता से झरिया में कोयला परियोजना का संचालन हुआ था? तो यहाँ पर जो रूस आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52 ऑप्शन बी, रूस की सहायता से झरिया में कोयला परियोजना को संचालन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से सोरिया पहाड़िया के युवा गृह को क्या कहा जाता है? अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सोरिया पहाड़िया की जो जनजाति है इसके एक है युवा गृह, ठीक है, और इस युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो कोड़वाहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोड़वाहा। 53 कोड़वाहा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ओलचिकी किस भाषा की लिपि है? आप इस प्रश्न को रट लीजिए। ये जो ओलचिकी जो है ना, इतना बार ये रिपीट किया गया है झारखंड के परीक्षाओं में कि आप कह नहीं सकते। आप जो है इस प्रश्न को अभी इसी में रट लीजिए, हो सकता है ये प्रश्न आपको रिपीट भी कर दे, ठीक है, किसी ना किसी डेट में पक्का रिपीट करेगा। तो देखिए ओलचिकी जो है संथाली भाषा की लिपि है। ओलचिकी जो है संथाली भाषा की लिपि है। अगला प्रश्न देखिए, कोहबर, ये जो चित्रकार है, ठीक है, चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी किस नाम से प्रचलित है? तो जो कोहबर चित्रकारी है इसका एक अन्य नाम भी है और इसका अन्य नाम है बिरहोर, ठीक है। क्या है? बिरहोर। कोहबर चित्रकारी जो है बिरहोर जनजाति में ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, कोहबर चित्रकारी किस में प्रचलित है? तो यहाँ पे अगर यदि किस जनजाति में हो जाता ना, हालांकि ऑप्शन में सब वही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बिरहोर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, हो जनजाति में नए अन्न खाने के अवसर पर गाया जाने वाला गीत निम्नलिखित में से कौन सा है? अब देखिए ये जो हो जनजाति है ना, अगर यदि ये कुछ नए अन्न खाते हैं, जैसे कृषि वगैरह कुछ कर लिए और नए अन्न का जो है ग्रहण इन्होंने किया, तो उस समय भी एक गाना गाया जाता है और उस टाइम जो है जो गीत गाया जाता है उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही उत्तर है। हो जनजाति में नए अन्न खाने के अवसर पर गाया जाने वाला जो गीत है वो है नोमनामा, ठीक है। क्या हो जाएगा? नोमनामा हो जाएगा। 57 बढ़ते हैं, देवघर स्थित युगल मंदिर जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए देवघर जिला जो है यहाँ पर एक मंदिर है, क्या नाम है? युगल मंदिर। तो इसका एक अन्य नाम है और इस अन्य नाम को आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नौलखा मंदिर। अब जितने भी जो श्रद्धालु हैं जो बोलबम जाते हैं नौलखा मंदिर जरूर जाते हैं,
और इसी का नाम क्या है, युगल मंदिर है। ठीक है, 57 ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस मंदिर को जो है नौलखा के नाम से जाना जाता है। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं, हो सकता है कि पूछ दे या फिर नहीं भी पूछे तो जानकारी आपको होना चाहिए। जो लोग आज तक नहीं सुने नौलखा मंदिर के बारे में वो आप इसको जरूर याद रखिएगा। देखिए इसे जो है नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में जो 9 लाख रुपया की लागत आई थी। ठीक है, जब इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था तो इसकी निर्माण में लागत कितनी आई थी, 9 लाख, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, नौलखा। देखिए इस मंदिर का निर्माण जो है तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी के अनुयायी ने कराया था और इस मंदिर की बनावट बेलूर के रामकृष्ण मंदिर की भांति है और इस मंदिर की ऊंचाई है 146 मीटर। तो ये कुछ तथ्य हैं तो हमने आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 58 प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से किसे द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार कहे जाते हैं। अब ये जो द्वितीय पीढ़ी के जो कहानीकार कहे जाते हैं इनका नाम आपको बताना है। तो इनका नाम क्या है, राधा कृष्ण। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खेरवाल वंशों धोरम पुथी किसकी रचना है, एक पुस्तक है। ठीक है, पुस्तक यहाँ से यहाँ तक होगी आपका। खेरवाल वंशों धोरम पुथी किसके द्वारा जो है ये रचना किया गया था या फिर लिखा गया था ये पुस्तक, ऑप्शन ये रामदास टुडू के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर, हम लोग बढ़ते हैं आगे। पूछ रहा है कि महाराजा मदरा मुंडा की रचना किसने की थी। अब एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, महाराजा मदरा मुंडा। इसकी जो रचना किया गया था किनके द्वारा किया गया था, तो इनका रचना जो किया गया था गिरधारी राम गोंझू के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है पुस्तक बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। ये हम भी पहली बार प्रश्न देख रहे हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लेखक कौन है, इस पुस्तक के बारे में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अभी यदि ये आपका जेएसएससी वगैरह परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, मतलब कुछ अच्छा कहानी इसका होगा। मुझे जानकारी नहीं है, अगर यदि आप लोग को कुछ जानकारी होगा तो बताइएगा। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी क्या लिखा था इसमें कहानी में। तो देखिए हालांकि इसका आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए पुस्तक का नाम है बाघ और सुगना मुंडा और इस पुस्तक की जो रचना किया गया था वो किया गया था अनुज लुगुन के द्वारा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने आपको लाइक का टारगेट दिया है 35 और अभी तक इतना लाइक हुआ नहीं है, तो आप प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं ये वीडियो देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम आपको जो है टोटल 20 से अधिक सेट हर पार्ट में आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। ठीक है, आज का ये पार्ट 8 है और अभी तक आपने 7 पार्ट प्रीवियस में नहीं देखा होगा तो उसको भी जाकर के जरूर देख लीजिएगा। सभी में 50 प्रश्न का हम सेट कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक ना, तो 20 सेट अगर यदि आप कर लेते हैं तो आपका 1000 प्रश्न झारखंड के ऐसे भी कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी टॉपिक वाइज हम अलग क्लास लाने वाले हैं। तो देखिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 62 चेहरे के नीचे चेहरा किसकी रचना थी। चेहरे के नीचे चेहरा किसकी रचना थी, 62 आपको आंसर बताना है और इसका आंसर हो जाएगा विद्याभूषण का। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही हजारीबाग की स्थापना की गई थी, कब किया गया था। हजारीबाग जो बरही है वहां पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का स्थापना किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2015 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64 निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से एक सुमेलित नहीं है, इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए चावल अनुसंधान संस्थान हजारीबाग बिल्कुल सही हो जाएगा। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान रांची, ये मुझे लगता है ये सही नहीं है। ठीक है, यही आपका सही नहीं है। झारखंड के हजारीबाग जिला में ये आपका स्थित है मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है। बाकी जनजातीय शोध संस्थान रांची में बिल्कुल सही है। केंद्रीय तसर शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची में बिल्कुल सही है, जबकि मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, आपका हजारीबाग में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हजारीबाग। अगला देखिए निम्न में से कौन सा संस्थान मेरू हजारीबाग में अवस्थित है। अब यहाँ पर मेरू हजारीबाग जो हजारीबाग के होंगे उनको पता होगा। ठीक है, या फिर कोई हजारीबाग आते जाते होंगे उनको पता होगा। मेरू एक जगह है, ठीक ना, और मेरू एक जगह है और यहाँ पे बहुत ही फेमस एक चीज़ है, क्या है कि सीमा सुरक्षा बल का प्रशिक्षण केंद्र है। स्कूल की स्थापना किया गया था और यह स्थापना जानते हैं कब किया गया है, 1966 ईस्वी में। यहाँ पे पूरे बीएसएफ जो होती है ना, जो बटालियन होती है बीएसएफ, उसकी ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 65 ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर यदि आपको किसी तरह का कुछ कन्फ्यूजन होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं, हम आपको हर संभव प्रयास करेंगे मदद करने का। JSCA स्टेडियम
JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था? झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। और इसमें जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला गया था वो कौन से देश के बीच में खेला गया था? तो ये खेला गया था भारत और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है। और अभी देखिए, अभी रिसेंटली आपका जो है नवंबर दिसंबर में एक और मैच खेला गया, कौन से देश के बीच में खेला गया इसका नाम आपको बताना है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जयदीप सरकार किस खेल के प्रशिक्षक हैं? अब ये जो है जयदीप सरकार, ठीक ना, ये किस खेल के प्रशिक्षक है, इसका आंसर आपको देना है। तो ऑप्शन बी वॉलीबॉल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विश्व के 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली झारखंडी महिला है प्रेमलता अग्रवाल, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेमलता अग्रवाल। अगला प्रश्न देखिए, JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रांची। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन में जमशेदपुर भी दिख रहा है, जमशेदपुर में भी एक स्टेडियम है जिसका नाम क्या है? कीनन स्टेडियम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर, किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी से है? ठीक है, किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी से है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सिल्वानुस डुंगडुंग, ये हॉकी से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न आपका है, ईचागढ़ पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सरायकेला खरसावां में ईचागढ़ पश्चिम बिहार स्थित है। अगला प्रश्न आपका है 72 नंबर, धान की सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होती है? 72 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। सिंहभूम जिला में धान की सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 73 देखिए, 73 में आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है? अब 4 परियोजना का नाम आपको दिया गया है और इसमें जो है विश्व बैंक की सहायता ली गई है। तो ये आपका स्वर्ण रेखा परियोजना हो जाएगा, ठीक है, जिसको विश्व बैंक के मदद से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74 पूछ रहा है आपसे कि राज्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला सेल समूह कौन सा है? सबसे अधिक जो सेल समूह पाया जाता है वो आपका आर्कियन सेल समूह पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड का जो टोटल क्षेत्रफल है वो भारत का जो क्षेत्रफल है, यानी कि भारत का 100% में से झारखंड का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? तो 2.42% है, ठीक है। बहुत ही कम जगह है। इसमें भी से दो भाग क्या हो जाता है? 3 भाग कि पहाड़ से हमारा जो राज्य है घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के कितने जिले उड़ीसा राज्य से लगती है? 76 आपको आंसर बताना है। तो देखिए, झारखंड राज्य से जो है उड़ीसा की जो बॉर्डर लगती है झारखंड के कितने जिले से? 4 जिले से लगती है। कितने? 4 जिले से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस क्रम को कोयला युग के नाम से जाना जाता है? तो धारवाड़ क्रम है, गोंडवाना क्रम है, आर्कियन क्रम है, विंध्यन क्रम है। और इसमें से कौन सा क्रम है जो इसको कोयला युग के नाम से जाना जाता है? तो गोंडवाना क्रम को, ठीक है। गोंडवाना काल जो था इसी को जो है कोयला युग के नाम से जाना जाता है। और जनरली यह जो है सोन नदी, दामोदर नदी और भ्रंश के कारण जो है पेड़ पौधे थे वे सभी नीचे धंस गए थे और कालांतर में वे कोयले के रूप में जो है परिवर्तित हो गए। और यह जो है इन नदी घाटियों में कोयला के विस्तृत निक्षेप सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। तो गोंडवाना क्रम आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 78 पूछ रहा है कि जमुनिया एवं कतरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो दो नदी है, जमुनिया नदी और कतरी नदी। और ये कौन सी नदी की सहायक नदी है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 78 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दामोदर का, ठीक ना। दामोदर नदी का जो है सहायक नदी है जमुनिया एवं कतरी। अच्छा, दामोदर नदी का और भी सहायक नदियां हैं, जैसे बड़ाकर नदी हो गया, कोनार हो गया, और जमुनिया कतरी तो है ही, भेड़ा नदी भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? 79 ऑप्शन ये हो जाएगा बिल्कुल सही आपका, स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ जलप्रपात आया तो आपको बता देते हैं कि जलप्रपात का नगरी, ठीक है, एक प्रश्न बनता है, जलप्रपात का नगरी किस जिला को कहा जाता है? तो ये रांची जिला को कहा जाता है, ठीक है, या फिर रांची शहर को कहा जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार स्पंज आयरन उद्योग कहाँ पर स्थित है? बिहार स्पंज आयरन उद्योग कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, सरायकेला खरसावां बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में बेस्ट फोलियो लिमिटेड कहाँ स्थित है? भारत में बेस्ट फोलियो, बेस्ट मतलब बेस्ट नहीं, वेस्ट, ठीक ना। भारत में बेस्ट फोलियो लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? 81 का ऑप्शन ये हो जाएगा
रांची में स्थित है। ठीक है, रांची स्थित है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका पूछ रहा है कि बालिकाओं में ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी। बालिकाओं में ड्रॉप आउट दर को जो है कम करने के लिए किस योजना की शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। ठीक है, इसी को शुरू किया गया था। समझ गए। अच्छा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था बालिकाओं में ड्रॉप आउट दर को कम करना, और इस योजना का लाभ 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 14 वर्ष तक की बालिकाओं को मिलेगा। ठीक ना, जो बच्चे 5वां क्लास तक पढ़े उसके बाद आगे नहीं पढ़ते थे उसी को कहा गया ड्रॉप आउट। समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2014 में झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई सरस्वती योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। 83 का यदि सही उत्तर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र से। सरस्वती योजना का जो है उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ प्रदान करना है, और इस योजना के तहत जो है श्रमिक परिवार की बालिका के नाम से 5,000 रुपये के साथ बैंक खाता खोला जाएगा, और राज्य सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों तक प्रति वर्ष 5,000 रुपये की राशि जमा कराई जाएगी, जिसका प्रयोग बालिका शिक्षा या फिर कन्या के विवाह हेतु किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री मानधन योजना की शुरुआत जो है कहां पर हुई थी। तो 84 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रांची। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को झारखंड की राजधानी रांची से प्रधानमंत्री मानधन योजना का शुरुआत किया था। ठीक है, इसीलिए सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 85 सुजलाम सुफलाम योजना झारखंड के राज्य में संचालित की जा रही है, क्यों, इसका क्या रीजन है। ठीक है, तो 85 ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सूखे की स्थिति को निपटने के लिए झारखंड में सुजलाम सुफलाम योजना का जो है संचालन किया जाता है। 85 थोड़ा सा विस्तार में समझ लेते हैं। देखिए, राज्य में सूखे की स्थिति को निपटने के लिए महाराष्ट्र राज्य की तर्ज पर जो है झारखंड सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम योजना की घोषणा की गई है, और इस योजना के तहत जो है सूखाग्रस्त जिलों में नालों, झीलों व तालाबों आदि में डिस्टिलेशन का कार्य किया जाएगा, ताकि इन ढांचों की जल क्षमता बढ़ सके, और इस योजना हेतु राज्य सरकार के द्वारा भारतीय जैन संगठन नामक एक संस्था के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। समझ गए, क्लियर हो गया आपका। यहाँ इस वीडियो में हमने जो है 35 लाइक का टारगेट दिया था, और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम आपको जो है पूरा आपका जो है उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट सारा दिखाने वाले हैं, तीनों पेपर का। ठीक है, पेपर 3 में ज़्यादा। अगला प्रश्न देखिए, मीठी क्रांति का संबंध किस चीज़ से है। ठीक है, 86 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 86 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, मधुमक्खी पालन से। अगला प्रश्न है, झार पार्क का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। झार पार्क का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। 87 ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शहरी पार्कों का प्रबंधन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 88 झारखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1। झारखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 1 है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। 89 ऑप्शन सी लातेहार। ठीक है, झारखंड राज्य में अवस्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम क्या है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, वर्तमान में लातेहार जिला में अवस्थित है, और लातेहार जिला के गठन के पूर्व यह जो है पलामू जिला के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन इसलिए दिए गए हैं, पलामू में जब ये अलग नहीं हुआ था लातेहार उस टाइम था, और अभी ये क्या हो गया, लातेहार जिला में आ गया। क्या नाम है, बेतला। ठीक है, क्या नाम है, बेतला। और सबसे अंतिम प्रश्न जो आपका है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। 90। तो इसकी स्थापना किया गया था बॉस 1986 ईस्वी में। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ पर आपने कंप्लीट कर लिया है टोटल 50 प्रश्न झारखंड सामान्य ज्ञान के। अगर यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।